रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। एक्सप्रेसवे से यूपी में बहेगी विकास की गंगा। शाहजहांपुर से आज 76 सीटों को साधेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 36,230 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनने वाले प्रदेश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे। खास बात यह है कि यूपी के शाहजहांपुर से जब पीएम मोदी इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे तो वह आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रुहेलखंड और अवध के साथ पश्चिम यूपी की कुल 70 से अधिक विधानसभा सीटों को भी अपने विकास के नाम पर साध लेंगे। रुहेलखंड और अवध में भाजपा के किले को सुरक्षित करने का राजनीतिक दांव भी चलेंगे। 18 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाहजहांपुर में देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें, शिलान्यास समारोह में बरेली मंडल के चारों जिलों के लोग शिरकत करेंगे। इसके अलावा शाहजहांपुर से सटे लखनऊ मंडल के लखीमपुर खीरी, हरदोई और सीतापुर के लोग गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास के गवाह बनेंगे। प्रधानमंत्री मोदी शाहजहांपुर में एक्सप्रेसवे के जरिए किस तरह आर्थिक तस्वीर बदलेगी, इसको समझाएंगे। गंगा एक्सप्रेसवे कैसे लोगों को जीवन में खुशहाल लाएगा, ये बताएंगे। गंगा एक्सप्रेसवे के दोनों ओर विकसित होने वाले औद्योगिक कॉरिडोर का मायने बताएंगे। मोदी रुहेलखंड और अवध के साथ पूरे यूपी को विकास का संदेश देंगे। कांग्रेस को संजीवनी देकर राहुल प्रियंका का अमेठी दौरा। आज बहन के साथ प्रतिज्ञा पद यात्रा में होंगे शामिल। तैयारियों में जुटी कांग्रेस। शनिवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और अमेठी के पूर्व सांसद राहुल गांधी अपनी बहन व यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ एक दिवसीय दौरे पर अमेठी आ रहे हैं। यहां वह भाजपा सरकार को हटाने के लिए महंगाई हटाओ कांग्रेस प्रतिज्ञा पद यात्रा में शामिल होंगे। राहुल और प्रियंका का अमेठी दौरा जिले के कांग्रेसियों के लिए संजीवनी साबित हो सकता है। राहुल के कार्यक्रम को सफल व भव्य बनाने के लिए जिला कांग्रेस कमेटी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। अमेठी को कांग्रेस का गढ़ माना जा रहा है। यहाँ गांधी परिवार को सिर्फ 2 बार ही पराजय का सामना करना पड़ा था। पहली बार अमेठी को कर्मभूमि बनाने के लिए आए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे पुत्र संजय गांधी को पहले चुनाव में सफलता नहीं मिली थी। अब कांग्रेस यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में अपना स्थान बनाने के लिए संघर्ष कर रही है। ऐसे में राहुल गांधी ने अपनी और अपने परिवार की कर्मभूमि अमेठी में शनिवार को प्रतिज्ञा पदयात्रा में शामिल होने की स्वीकृति देकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने की कोशिश की है। सपा रालोद की संयुक्त परिवर्तन संदेश महारैली को सफल बनाने की कवायद में जुटे दोनों पार्टियों के नेता। यूपी 2022 चुनाव नजदीक आते ही रैलियों का दौर शुरू हो चुका है। इसको लेकर अलग अलग पार्टियों के नेता जनता की नब्ज टटोल रहे हैं, तो वहीं एक दूसरी पार्टियों की खामियों को गिना रहे हैं। सपा और रालोद के गठबंधन के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी सिंह पश्चिमी यूपी की जनता की नब्ज टटोलने में जुट गए हैं। ऐसा यूपी चुनावों की तारीख से पहले हो रहा है, जब दोनों दिग्गज नेता एक साथ पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 119वीं जयंती किसान दिवस के मौके पर 23 दिसंबर को उनकी कर्मभूमि इगलास क्षेत्र में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की परिवर्तन संदेश रैली में पूरे दमखम के साथ शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे। सपा और रालोद के इस परिवर्तन संदेश रैली को कामयाब करने के लिए दोनों पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता जुट गए हैं। पार्टी के जिला अध्यक्षों का कहना है कि इस परिवर्तन संदेश रैली में लाखों की भीड़ इकट्ठा करने का अनुमान लगाया जा रहा है। कार्यक्रम स्थल पर लाखों की भीड़ पहुंचने के बाद दोनों दिग्गज नेताओं की रैली संदेश स्तर पर ऐतिहासिक होने के साथ ही इस रैली को एक महारैली का रूप दिया जाएगा। इस ऐतिहासिक रैली के साथ ही किसान दिवस को भव्य तरीके से मनाया जाएगा। यूपी के दोनों सदनों में दूसरा अनुपूरक बजट व लेखानुदान पारित। सरकार का दावा, योगी राज में 12 लाख को नौकरियां। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के दोनों सदनों में शुक्रवार को वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए 84,89.53 करोड़ रुपए के दूसरे अनुपूरक बजट और वित्तीय वर्ष 2022-23 के पहले 4 महीनों में सरकार के जरूरी खर्चों से निपटने के लिए 1,68,09,03,2300 करोड़ रुपए के लेखानुदान को ध्वनि मत से पारित किया गया है। यूपी विधानसभा में अनुपूरक बजट का विरोध करते हुए नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने कहा कि भाजपा सरकार ने सोच ईमानदार काम दमदार का जो नया नारा दिया है वह सोच बेईमान काम दागदार बनकर रह गया है। जवाब में संसदीय कार्य व वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विपक्ष के आरोपों को नकारते हुए कहा कि सरकार की लोकप्रियता का एक ही पैमाना है, लोक दृष्टि। उस पर योगी सरकार खरी उतरी है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार के कार्यकाल में अब तक 12 लाख लोगों को नौकरियां मिली हैं, जबकि प्रदेश में 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है। इनमें से 60,000 करोड़ रुपए के निवेश पर उत्पादन शुरू हो चुका है।
अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेश में 2 जनवरी को करेंगे आम आदमी पार्टी का चुनाव अभियान का शुभारंभ। दिल्ली के सीएम तथा आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी पार्टी के अभियान को धार देंगे। केजरीवाल लखनऊ में 2 जनवरी को रैली से पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान को शुरू करेंगे। आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की सारी 403 सीट पर प्रत्याशी उतारने की घोषणा की थी। इसके साथ ही पार्टी ने अयोध्या और लखनऊ में तिरंगा यात्रा भी शुरू की थी। अब पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल इस अभियान को गति देने के क्रम में 2 जनवरी को लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में रैली को संबोधित करेंगे। इसी में केजरीवाल बेरोजगारों को हर महीने 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने और 10 लाख लोगों को हर साल नौकरी देने का चुनावी वादा भी करेंगे। आपने महरौली की तैयारियां शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी व राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इस रैली में केजरीवाल की बड़ी घोषणा करेंगे। पार्टी इससे पहले सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का तथा पुराना बकाया बिल को माफ करने की घोषणा कर चुकी है। आम आदमी पार्टी अब बेरोजगारों को भत्ता व नौकरी देने का यह दूसरा वादा करेगी। सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जौनपुर में करेंगे 1500 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण। देश के केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 20 दिसंबर को जौनपुर जिले में 1500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री यहां फौजदार इंटर कॉलेज में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम की जानकारी होने के बाद प्रशासनिक स्तर से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। पुलिस प्रशासन भी सुरक्षा के इंतजामों को चाक चौबंद करने में लग गया है। मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी विकास कार्यों से जुड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिसकी लागत 400 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा अलग 150 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्यों से जुड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री योगी इस दौरान 396 करोड़ की लागत से बनाए गए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 135A भदोही से जौनपुर मार्ग के चौड़ीकरण 38 किलोमीटर का शिलान्यास करेंगे। सरकार पर किसानों का दबदबा कायम। केंद्र ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को सीधे सब्सिडी देने की योजना टाली। किसान आंदोलन के दबाव में केंद्र सरकार एक और बड़े सुधार से पीछे हट गई है। नए कृषि कानूनों को वापस लेने और बैंकों के निजीकरण के मुद्दे से पीछे हटने के बाद अब उसने इस बिजली सब्सिडी सीधे ग्राहकों के खातों में ट्रांसफर करने की योजना को टाल दिया है। केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने इसके लिए नए बिजली बिल का ड्राफ्ट फाइनल किया है, जो संसद के चालू सत्र में पेश किया जाना था। इस ड्राफ्ट में बिजली कंपनियों को सब्सिडी देने के बजाय सीधे ग्राहकों के खाते में सीधे ट्रांसफर करने का प्रावधान है। इस सब्सिडी का एक बड़ा भार कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल उपभोक्ता उठा रहे हैं। कॉमर्शियल उपभोक्ता को लागत से 52% तथा इंडस्ट्रियल उपभोक्ता को 23% ज्यादा भुगतान करना पड़ रहा है। अगर बिजली से जुड़ा यह सुधार लागू होता है तो इससे करोड़ों लोग प्रभावित होते हैं। इस सुधार का किसानों की जेब पर भी असर पड़ता है, लेकिन किसानों की आशंका है कि जिस तरह रसोई गैस पर सरकार धीरे धीरे सब्सिडी खत्म कर रही है, उसी तरह बिजली सब्सिडी को खत्म किया जा सकता है। इसलिए किसान इस बिल को लेकर विरोध कर रहे हैं। दबाव में आकर सरकार इस सुधार से पीछे हट गई है। यूपी में कल से बीजेपी की जन विश्वास यात्रा प्रदेश के 6 जिलों से होगी शुरू। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज नेता होंगे शामिल। भारतीय जनता पार्टी 19 दिसंबर से जन विश्वास यात्रा शुरू करने जा रही है। प्रदेश महामंत्री सुनील बंसल की अध्यक्षता में हुई बैठक में यात्रा के शुभारंभ, समापन व अन्य कार्यक्रमों को अंतिम रूप तय कर दिया गया है। सभी 6 यात्राएं 19 दिसंबर से शुरू होंगी, जिनका शुभारंभ और समापन केंद्रीय नेताओं द्वारा किया जाएगा। यात्राओं का शुभारंभ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। यात्राओं के माध्यम से पार्टी जनता के बीच केंद्र की मोदी और योगी सरकार की उपलब्धियों को बताएगी। 6 यात्राएं प्रदेश की सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों से होते हुए गुजरेगी, जिसमें कार्यकर्ताओं की मेहनत, केंद्र की मोदी व राज्य की योगी सरकार के जन कल्याणकारी कार्यों को बताया जाएगा। ये जानकारी यात्रा संयोजक विद्यासागर सोनकर ने दी। हमीरपुर सदर में भाजपा को बहाना पड़ेगा पसीना। इस बार अपनी सीट बचा पाना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। वर्ष 2017 के चुनाव में मोदी लहर के बीच हमीरपुर जिले की सदर विधानसभा सीट पर आसानी से कब्जा करने वाली भारतीय जनता पार्टी भाजपा को इस बार चुनावी रणक्षेत्र में समाजवादी पार्टी, सपा के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी, बसपा से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है।
पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर चुनाव जीते अशोक सिंह चंदेल को सामूहिक नरसंहार के आरोप में उम्र कैद की सजा हो गई थी, लेकिन उसके बाद उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी ने मोदी के नाम और चेहरे के बल पर चुनाव अपने पक्ष में कर लिया था। हालांकि इस बार हालात जुदा हैं। सदर सीट से स्थानीय प्रत्याशी के व्यवहार को भी मतदाता काफी महत्व देने को मूड में है। उधर सपा व बसपा के जनता के बीच में बढ़ रहे दबाव के चलते भाजपा के कद्दावर नेता अभी से पूरी तरह सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। इधर भाजपा नेताओं द्वारा जनता से संपर्क न रखने पर यहां का मतदाता काफी नाराज नजर आ रहे हैं। वहीं सपा सुप्रीमो के आगमन के दौरान लोगों की भीड़ व स्थानीय नेताओं द्वारा हो रही सक्रियता से भाजपा खेमे में उथल पुथल बची है। हालांकि यहां के नेता मोदी के गुणगान गाकर ही चुनावी नैया पार करना चाहते हैं, मगर मोदी के चेहरे को यहां का स्थानीय मतदाता कितना महत्व देता है, ये समय ही बताएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सभी राजनीतिक दल अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, किसका होगा यूपी, किसकी होगी जीत, किसकी बनेगी सरकार। क्या आएगा यूपी में योगी राज या जीतेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव, ये तो वक्त बताएगा। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, कौन सी पार्टी उभर कर सामने आ रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीजेपी की, तो बीजेपी को यहां पर मिल रही हैं 39% सीटें। वहीं समाजवादी पार्टी को यहां पर मिल रही हैं 32% सीटें। वहीं बात कर लेते हैं यहां पर बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी को यहां पर मिल रही हैं 19% सीटें। वहीं कांग्रेस को यहां पर मिल रही हैं 5% सीटें। अन्य की बात करें तो अन्य पार्टियों के खाते में जा रही हैं 4% सीटें। आपको क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार बनेगी, यूपी में किसका होगा राज्य? सबसे बड़ा सवाल यही है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि आपके हिसाब से अब की यूपी में किसकी सरकार बनने वाली है। आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है।